बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि सीरियल मेरे लिए पहली बार है और ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और स्मृति जी से बहुत कुछ सीखना है, उनके साथ मेरा सीन है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिलीव करो ना करो, भगवान तो है ही आपके साथ। हम कंप्लेन करते हैं भगवान से कि यार आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान सामने से जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमको दिख ही नहीं रहा। तो मैं तो बहुत लकी हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ही सिलेक्ट करते हैं कि किसको कैरेक्टर करना चाहिए मेरा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं वो शख्स जो बहुत जल्द ही आपको नजर आएंगे सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में एज ए कृष्ण के अवतार में, आई मीन कृष्ण के रूप में। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, आपका नाम भी हरे कृष्णा है। तो मेरा नाम हरे कृष्णा है। सबसे पहले बताइए कि इतना प्यार मिला है आपको, आपके गुजरात में इतना प्यार, 100 करोड़ का जो क्लब है उसमें आपने इतना नाम कमाया। तो सबसे पहले जब आपको ये पता चला था या आपको ये बोला गया था कि आपको क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आना है, फर्स्ट थॉट क्या था आपके दिमाग में? पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ था सर कि यहाँ से फ़ोन आया, क्योंकि बालाजी से फ़ोन आना बहुत बड़ी बात है। और उस पे भी, उसके ऊपर क्योंकि सास भी कभी की सीरियल में बोले कृष्ण भगवान का एक है, तो आप करेंगे। तो बिलीव नहीं हो रहा था, पर मानना पड़ा कि नहीं, सच में फ़ोन आया है। और मैंने घर पे बताया, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, क्योंकि वो सीरियलें देखती है। तो अ, अच्छा फील हुआ सर। और आज फाइनली हम सेट पे है, हम मेकअप करके बैठा हूँ, अभी शूट करने जाऊँगा। अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल। क्योंकि ये सीरियल घर घर में एक पहचान बनी थी। जैसा आपने बोला, मॉम, हर मॉम या मेरी भी मॉम या जो भी लोग हैं सबको सबका फेवरेट था। और स्मृति तुलसी के किरदार में आप उनकी लाइफ में आ रहे हो। अ, और आपका जो किरदार है वो बड़ा अनोखा है। सबसे पहले मतलब थोड़ा उसके बारे में बताइए कि ये मानव अवतार में है, राइट? और वो एक पावर है उनके पास वो। तो ये तुलसी की लाइफ में किस तरह से उनके सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, क्या होगा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर आज के समय में भगवान आएंगे ना, तो वो हमारे जैसे ही दिखते होंगे। अगर वो चाहेंगे कि आपको पता चले, तभी वो बताएंगे कि मैं भगवान हूँ, बाकी आपको भी पता नहीं चलेगा। हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ कोई आपको आके मदद करके चला गया होगा, और आपको पता भी नहीं होगा कि वो कौन था, फिर कहाँ गया, क्या पता वो भगवान हो। तो बस इसी तरीके से ये सीरियल में भी तुलसी जी के जीवन में भगवान आते हैं और उनको मदद करते हैं। तो जो ये आपका अवतार है फिलहाल तो मतलब मानव रूप में भी, या कभी कभी वैसा कृष्ण का अवतार भी दिखेगा या कुछ ऐसा होगा? वो तो आपको सीरियल देखनी पड़ेगी कि आगे क्या होगा। ओके। स्मृति जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुलाकात हो पाई है या क्या कुछ बातें हुई है, उन्होंने आपसे क्या कहा? अभी तक तो सर नहीं मिला हूँ मैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही आया, फिर मैं कॉस्ट्यूम मेकअप में ही था। तो अभी मिलूँगा, हम साथ में रीडिंग रिहर्सल करेंगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सबसे पहले, क्योंकि सीरियल मेरे लिए पहली बार है और ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और स्मृति जी से बहुत कुछ सीखना है, उनके साथ मेरा सीन है, तो आई एम रियली एक्साइटेड। और ये खास तब बन जाता है जब वो इतनी बड़ी कलाकार हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। और ऐसे में जब सामने जाएंगे, हालांकि आप भी बहुत बड़े स्टार हैं, ऐसा नहीं है, बट जब आप सामने जाएंगे, मन में सोचा है कि क्या बातें होंगी या क्या बात करना है कुछ कुछ? कुछ सोचा नहीं है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। कुछ नहीं सोचा है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं सोचा है। जो उधर जाके जो होगा वो वही आपने होगा। कभी सीरियल देखा था या अब देखा, या कभी कोई चलेगा रील्स में कभी, क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही। हाँ, रील्स में, अभी रील्स में आता रहता है। बाकी मैं जब छोटा था तब पूरा घर बैठ के देखता था, रोता था। और मैं तब बहुत छोटा था, तो मेरी इतनी मेमोरी में है नहीं, लेकिन वो गाना और वो जो तुलसी जी की एंट्री, वो दरवाज़ा खोल के फिर पूरा घर दिखाते, तो वो अभी भी दिमाग में इतना वो है ना, छपा हुआ है। वो वो म्यूजिक। वो भूल ही नहीं सकते आप, वो भूल ही नहीं सकते। इसीलिए बोला ना, मैं इतना खुश हुआ था जब फ़ोन आया और यही सीरियल के लिए फ़ोन आया। तो और इस सीरियल का मैं पार्ट होने वाला हूँ, स्पेशल अपीयरेंस है, तो ग्रेटफुल।
घर वालों जैसे आपने बोला मम्मा बहुत खुश थी, तो मम्मा ने क्या कुछ बोला या क्या कुछ कहा कि ये बोलना वो बोलना, क्योंकि उनकी वो फेवरेट थी? नहीं, उन्होंने तो यही कि कब आएगा, मैं बोल के रखती हूँ सबको कि ये दिन पे आएगा एपिसोड, अच्छे से शूट करना, बढ़िया करना, बस वही विशेष ही दी है उन्होंने तो। सो आप अपने आप को लकी मानते हैं क्योंकि हिंदी में पहला, राइट? और वो भी बालाजी के साथ, क्योंकि हर आर्टिस्ट हर कलाकार का सपना होता है कि वो बालाजी के साथ करें, तो इसे भी आप एक डिवाइन पावर मानते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको गिफ्ट मिला या समथिंग? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मैं गुजरात में हर जगह यही बोलता हूँ कि अभी मैं दुनिया का सबसे नसीबदार इंसान हूँ, क्योंकि भगवान का कैरेक्टर सबसे पहले तो करना और करके फिर इतना प्यार पाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं तो बहुत लकी हूँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान ही सिलेक्ट करते हैं कि किसको कैरेक्टर करना चाहिए मेरा। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड वेरी लकी कि अभी यहाँ पर भी मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ। और आपने जो गुजरात में धमाल मचाया है, जो इतना प्यार मिलता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 100 करोड़, ये मतलब बॉलीवुड में भी नहीं हो पाता, राइट? नहीं सर, ये भगवान का आशीर्वाद ही मानते हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने में, फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और फाइनली दिवाली के दिन हमारे पास पूरे गुजरात में सिर्फ 3 शो थे, और उधर से फिर 3000 शो और 22 कंट्रीज़ में हमने ये फिल्म रिलीज़ की है। तो भगवान का चमत्कार होता है तभी ये पॉसिबल है, बाकी ये हमारा काम नहीं है। और लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया है, लोग फिल्म देख के वही वैसा ही मानते थे कि ये फिल्म हमारी है, तो वो खुद प्रमोट करने लगते थे। तो ये जो पावर है वो भगवान ही दे सकते हैं, ये हमारा काम है ही नहीं। और अच्छी बात ये है कि अभी ये पैन इंडिया रिलीज़ होने वाली है हिंदी में, बहुत जल्द ही। तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ कि हिंदी ऑडियंस को कैसा फील हो रहा है, हिंदी ऑडियंस को कैसी लगेगी फिल्म। तो वो जल्दी आप तक पहुँचेगी, डेट वगैरह कब रिलीज़ हो रही है। बहुत अच्छी बात है ये। आपसे अगर जानना चाहें, आपको गॉड में कितना बिलीव है? क्योंकि भगवान का किरदार निभाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, जैसे आपने बोला ना, खुद गॉड सेलेक्ट करते हैं। आपको कितना बिलीव है? और कैसे आप मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव आप करते हैं? मैं हूँ सर, स्पिरिचुअल हूँ आदमी। और बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि आप बिलीव करो ना करो, भगवान तो है ही आपके साथ। वो हमने लालो फिल्म में भी यही दिखाया है कि हमको पता ही नहीं है, हम कंप्लेन करते हैं भगवान से कि यार आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे हो। लेकिन भगवान सामने से जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, वो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो मैं तो बिलीवर हूँ, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो इतने चमत्कार हुए शूट में, शूट के बाद फिल्म चलनी, इतने सारे चमत्कार हुए कि आपको मानना पड़े। मैं वही सवाल अगला करने वाला था कि क्या आपको कभी ये पावर महसूस हुआ, या आपको भी लगा कि नहीं मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि खुद मेरे साथ ऐसा हुआ? रोज़ सर, रोज़ जिस तरीके से लोग मुझे मिलते हैं और मुझे आके मेरे पैर छूते और आके रोते, तो वो मेरे चेहरे में शायद उनके भगवान को ढूंढ रहे। तो ऐसा ही लगता है ना कि भगवान ने एक जवाबदारी दी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई तुम रहो, अभी तुम्हारा चेहरा यूज़ होगा। तो ग्रेटफुल हूँ, रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं यही ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जितने लोगों को मिल पाऊँ, जितने लोगों को मेरी तरफ से प्यार मिले, मैं उनके लिए कुछ भी अगर कर पाऊँ, तो बस सर अभी वही चल रहा है। चूंकि समय कम है, फिर भी हम जानना चाहेंगे, चूंकि ये शो इतना पॉपुलर है और टीआरपी में भी मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे रहता है, ऐसे में आपकी एंट्री क्या कहना चाहोगे? दिल में धक धक, और जो आपके जो फैंस हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? दिल में धक धक तो सर डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि हिंदी टेलीविज़न मेरे लिए पहली बार है, स्मृति जी है, इतना बड़ा नाम है। और देखते सर, क्योंकि मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनकी टीआरपी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो मैं ये टीआरपी और इतना जो प्यार ये सीरियल को मिल रहा है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट बनने आया हूँ। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इधर हूँ। और मुझे जितने लोग जानते हैं, बस उतना ही कहूँगा कि एपिसोड जब भी टेलीकास्ट हो तो प्लीज़ आप देखना और आगे फॉरवर्ड करना, लोगों को शेयर करना। और बस थैंक यू, थैंक यू। चैलेंज आपको लग रहा है कि कुछ चैलेंजिंग लग रहा है आपको कि इस किरदार करने में कुछ चैलेंज आपके सामने आ रहा है? चाहे वो मतलब लैंग्वेज को लेकर के हो या फिर कुछ किसी चीज़ को लेकर के? नहीं सर, इतना मुझे नहीं लग रहा है कि चैलेंज होगा लैंग्वेज में बेसिकली। पर सीरियल का मेथड, सीरियल का टेक्निक, शूट करने का टेक्निक डिफरेंट होता है।
तो जब जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। तो बस वही कि ज़्यादा मेरी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम ना बिगड़े शूट का, बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं मेरा, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है और काम भी बोलता है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे कि जितना प्यार लाला को दिया वैसे ही भर भर के प्यार मिले? लाला को तो इतना प्यार दिया ही आप सबने, और सीरियल को तो आप उनसे भी ज़्यादा प्यार करते हो। तो बस मैं तो थैंकफुल हूँ कि बालाजी से कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं ये सीरियल का पार्ट हो सकता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप कृष्ण अवतार में तुलसी के सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें और लोगों का दिल जीतें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।